देखिए प्रोनाउन केस चार्ट में सबसे पहले जो कॉलम आएगा दैट वुड बी द नॉमिनेटिव केस, द सेकंड इट वुड बी ऑब्जेक्टिव केस, द थर्ड इट वुड बी पॉजेसिव केस, and the fourth it would be reflexive. So ये 4 से 5 चीजें आप लोगों की होती हैं। हाँ, रोशनी अंसारी पूछ रहे हैं सर आईएनजी का कॉन्सेप्ट बताते हैं एक बार। कुछ वर्ब में क्या होता है, लास्ट वाले लेटर को डबल करते हैं। जैसे पुट में आईएनजी लगाते हैं तो पुटिंग हो जाता है, डबल टी हो गया। रन में आईएनजी लगाते हैं तो डबल एन हो जाता है। स्विम में आईएनजी लगाते हैं तो डबल एम होके आईएनजी लगता है। तो कुछ वर्ब्स को रिपीट करते हैं, स्पेशली जो मोनोसिलेबिक होती है और जिनमें आई लगा होता है, यू लगा होता है बीच में, ठीक है ना, उन्हीं के साथ ये होता है, बाकी सबके साथ नहीं होता है। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव केस, वी हैव द 4 कैटेगरीज। अब सबसे पहले नॉमिनेटिव केस की बात करें अपन तो इसमें एक आता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा आता है सेकंड पर्सन और तीसरा ऑफ कोर्स थर्ड पर्सन। तो पहले तो आप पर्सन को समझे कि ये चीज क्या होती है, ठीक है। पहले आप पर्सन को समझेंगे तो आपको क्या है दूसरी अदर चीजें आसानी से समझ में आएंगी। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन में 2 ही प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, दे, इट और कोई भी जो नाम है, राम, श्याम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, सविता, ये सारे के सारे जो है आपके थर्ड पर्सन होते हैं। तो आई और वी को फर्स्ट पर्सन मानने का रीजन समझो। हर व्यक्ति अपने आप को आई कंसिडर करता है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है तो आप कहेंगे मेरा नाम रोहित है, मेरा नाम मोहित है, मेरा नाम विराट है, जो भी आपका नाम है, वॉट एवर नेम यू हैव। तो आई जो है दिस इज एक्चुअली अ सब्जेक्ट, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है और ये एक ऐसा प्रोनाउन है जिसमें कि जो स्पीकर है वो खुद इंक्लूड होता है। इसीलिए आई और वी, अगर आप कहते हो, मैंने कहा हम पर्सोना इंस्टीट्यूट से हैं तो वी आर फ्रॉम पर्सोना इंस्टीट्यूट, तो हम पर्सोना इंस्टीट्यूट से हैं तो हम में आई भी इंक्लूड है। चलो, तो आई और वी जो है, मैं और हम, ये आपका हो गया। यू का क्या हो गया, आप। यू क्या हो गया आपका, आप, राइट। इसके बाद है ही मतलब क्या होता है, वह। शी मतलब क्या होता है, वह। दे मतलब क्या होता है, वे। इट मतलब क्या होता है, वह। और नेम तो आपको पता ही है। तो ये सारे के सारे ये आपके हो गए नॉमिनेटिव केस। इसके बाद दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। सो यहां पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई और वी ये मैं और हम हो गया, यू आप हो गया, ही, शी, दे, इट और नेम ये आपके थर्ड पर्सन हो गए। अब ये जब इनको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करोगे, पहले आप समझना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप किसी से बात करते वक्त आप कहते हो कि आई कैन टीच हिम, तो देखो मैं उसे पढ़ा सकता हूं, तो ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। गेटिंग? सब्जेक्ट को एस लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को ओ लिखते हैं। अब अगर मैंने कहा वह मुझे पढ़ा सकता है तो ही कैन टीच मी। अब देख सकते हैं यहां पर मी जो है वो ऑब्जेक्ट है और ही जो है वो सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ही सब्जेक्ट में आएगा तो ही लिखेंगे, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा तो इसका हिम लिखेंगे। ऐसे ही आई का सब्जेक्ट में तो आई लिखेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट में मी लिखेंगे। वी का हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में हम अस लिखेंगे। यू का आप लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में हम यू लिखेंगे। ही का हिम लिखेंगे, शी का हर लिखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे का हम लोग दे लिखेंगे, सॉरी दे का देम लिखेंगे। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, ध्यान देना, जैसे यू का यू होता है ऐसे इट का इट होता है। और नेम का ऑब्जेक्ट भी नेम ही होता है, जैसे राम का ऑब्जेक्ट राम ही होगा, श्याम का ऑब्जेक्ट श्याम ही होगा, रवि का ऑब्जेक्ट रवि ही होगा। तो ऑब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होता है। तो अब आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। कोई आपसे पूछे कि आई और मी में क्या अंतर है तो क्या बताओगे कि आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है। कोई पूछे ही और हिम में क्या अंतर है तो बताना कि ही सब्जेक्ट होता है, हिम ऑब्जेक्ट होता है। बोले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे? बोलना जो एक्शन करे वो आगे आता है और जिस पर एक्शन होती है वो पीछे चले जाता है, तो जब वो पीछे जाएगा तो हिम लिखेंगे।
अगर आप यहां ऐसा लिखोगे ही कैन टीच आई तो गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ही कैन टीच आई नहीं होता, ही कैन टीच मी होता है। लास्ट में ये जो जगह ये ऑब्जेक्ट के लिए, यहां आई लगाकर आप उसे गलत नहीं कर सकते। तो ये बहुत छोटे छोटे से रूल हैं जो हम सबको माइंड करने होते हैं, जो हम सबको समझने होते हैं। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन। तो आई और वी, मी और अस, ये आपका इस तरीके से हो गया। पॉसेसिव केस की बात करते हैं तो इसमें एक माय होता है और एक माइन होता है। अस की बात करते हैं तो इसमें एक आर होता है और एक आर्स होता है। यू की बात करते हैं तो एक यूर होता है और एक आपका यूर्स होता है। ठीक है, अब आप देखो इधर आई का मी, यहां पर माय और माइन हो गया। अब माय और माइन कैसे वर्क करता है उस चीज को देखो आप लोग। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माय जो है इसके बाद में नाउन आता है। आप लगे तो बीच में एक लाइन ऐसी ऐसे करके कर सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो ये आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। अब देखो, ये नाउन, इसके बाद भी यह नाउन, इसके बाद भी यह नाउन, और भी जो आएंगे उनके सबके बाद में याद रखना क्या लगाना होता है इसमें, नाउन। और ये जो है वो अकेला आता है। जब आप कहोगे यह मेरा घर है और जब आप कहोगे यह मेरा है, तो दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखना। यह मेरा घर है मतलब दिस इज माई होम। क्या कहोगे इंग्लिश में? दिस इज माई होम। लेकिन जब आप कहोगे यह मेरा है तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज माइन। व्हाट यू से इन इंग्लिश? दिस इज माइन। एवरीबडी हैज टू स्पीक दिस इज माइन। ओके, तो ये रहा आपका माइन। मैंने कहा यह तुम्हारा है और वह मेरा है, तो क्या कहेंगे? दिस इज योर्स एंड दैट इज माइन। एक बार बोलो, दिस मीन्स यह तुम्हारा है, दिस इज योर्स, एंड और दैट इज माइन, वह मेरा है। दिस इज योर्स एंड दैट इज माइन। यह जो है तुम्हारा है वो मेरा है। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है। ऐसे ही देखो, ये हिज होता है, ये हर होता है। अब ध्यान देना, आप यहां ही, हिम और ये हिज हो जाता है, लेकिन यहां पर भी हर और यहां पर भी हर। बहुत सारे लोग ये हर में कंफ्यूज होते हैं। हर पॉसेसिव भी होता है, हर ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। जैसे मैंने कहा यह उसका पेन है, किसी लड़की का तो दिस इज हर पेन, किसी लड़के का तो दिस इज हिज पेन। और मैंने उसे समझाया, आई एक्सप्लेन्ड हिम, आई एक्सप्लेन्ड हर। यू गॉट इट? तो हर और हर ये सब्जेक्टिव भी, आपका ऑब्जेक्टिव भी और पॉसेसिव भी है। देम का ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्ट आपका पॉसेसिव केस होता है स्टूडेंट देयर, THEIR। मैंने कहा यह उनका पेन है, दिस इज देयर पेन। मैं लिख दूंगा अभी हिंदी भी इनकी। इट का ऑब्जेक्टिव केस पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स होता है, इट्स, एपिस्टॉप नहीं लगता, ऐसा मार्क नहीं लगता, सिर्फ इट्स। इट्स मतलब उसका, उसके, उसके। और नेम जितने भी होते हैं उनमें याद रखना ऐसे लिखते हैं, नेम्स मतलब एपिस्टॉप ऐसा लग जाए। जैसे मैंने रवि तो रवीज, दिनेश तो दिनेश, ऑलरेडी स का साउंड आ रहा, सिर्फ मार्क लगेगा। रोहित रोहित, है ना? तो इस तरीके से ऐसा एपिस्टॉप ऐसा लगता है। अब मैं बात इसकी करता हूं, तो इसमें हिज लगाते हो, इसमें हर में एस लगता है हर्स, इसमें देयर में एस लगता है तो देयर्स, इसमें इट्स में कुछ नहीं लगाना है, इट्स ही लिखना है, और नेम्स में भी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एपिस्ट्रॉफ एस आपको लगाना होता है। हिंदी मीनिंग की मैं अगर बात करूं तो देखिए, उसका, उसकी, उसके। हिज का मतलब क्या निकलता है? उसका, उसकी, उसके। और यही मीनिंग हर का भी होता है, उसका, उसकी, उसके। लेकिन ये मेल के लिए, फीमेल के लिए। देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। क्या मतलब होता है? उनका, उनकी, उनके। ऐसे ही इट्स का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। और नेम में तो आपको पता ही है, रवि का तो रवि का, सोहन का तो सोहन का, निशा का तो निशा का, ऐसा हो जाता है। बाकी हिज का मतलब भी उसका, उसकी, उसके। हर्स का मतलब भी उसका, उसकी, उसके। देयर का मतलब उनका, उनकी, उनके। इट्स का मतलब उसका, उसकी, उसके। और नेम्स का मतलब ये। अब ये इट्स जो है इसका मतलब भी उसका, उसकी, उसके होता है। लेकिन ये जो इट्स होता है ये लगता है आपका एनिमल्स के लिए स्पेशली। किसके लिए लगता है? एनिमल्स के लिए। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। गाय एक उपयोगी पशु है।
उसका दूध भी बहुत उपयोगी होता है। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश करो और इसकी इंग्लिश करते हैं। इसमें देखो ये आ रहा है उसका दूध, इसके लिए इट्स लगाएंगे हम। आप इंग्लिश में लिखोगे काउ इज वेरी यूजफुल एनिमल। अब ये जो काउ है ना, इसका प्रोनाउन आप बनाओगे, पहले तो समझो कि प्रोनाउन होता क्या है। काउ का प्रोनाउन बनेगा इट, रवि का प्रोनाउन बनेगा ही, गीता करके कोई लड़की है उसका प्रोनाउन बनेगा शी। अगर रवि और गीता है, दो लोग हैं, तो बनेगा दे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये इट, ही, शी, दे, ये सब आपके प्रोनाउन बनते हैं नाउन के बदले। तो यहां काउ दिया है तो हमने यूज किया उसका दूध, कॉमा लगा के, तो इट्स मिल्क। क्या लिखोगे आप? इट्स मिल्क। अब देखो दो प्रकार के इट्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये दोनों एक है, बट ऐसा नहीं है। ये इट्स और एक ये इट्स। ये इट्स का मतलब होता है इट इज। जैसे मैंने कहा इट्स अ पैन, इट्स अ पैन, तो इट्स अ पैन मतलब यह एक पैन है ना। और यहां पर देखो इट्स, उसका, उसकी, उसके, क्या मीनिंग निकल रहा है? उसका, उसकी, उसके। तो मैंने कहा उसका दूध भी बहुत उपयोगी होता है, तो इट्स मिल्क इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। ठीक है, काउ इज वेरी यूजफुल एनिमल, इट्स मिल्क इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। तो यहां पर ये देख सकते हैं इट्स मिल्क मतलब उसका दूध, उसका जो दूध है वो भी उपयोगी होता है। तो काउ इज वेरी यूजफुल एनिमल, इट्स मिल्क इज ऑल्सो वेरी यूजफुल, उसका जो दूध है वो भी बहुत उपयोगी होता है। तो ये लिखा हमने। अब मैंने कहा उसके 4 पैर होते हैं, तो इट हैज 4 legs। अब आप देखो यहां पर हमने उसके 4 पैर होते हैं, मतलब उसके पास 4 पैर होते हैं, टू हैव का बनाया है। तो इट हैज 4 legs। इट हैज अ लॉन्ग टेल, इट हैज अ लॉन्ग टेल, इसकी एक लंबी टेल होती है, पूंछ होती है। तो देखो इट हैज लिखा हमने यहां पर, तो ये जो इट है वो काउ के लिए यूज हो रहा है। सो आप सबसे पहले तो ये समझ के चले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप कोई चीज सीख रहे हो ना, तो प्रोनाउन केस चार्ट के बिना आप एग्जैक्टली नहीं समझ पाते हो कि कोई चीज किस तरीके से, किस मैनर में काम कर रही है। सो प्रोनाउन केस चार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एवरीवन, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। लगे तो सेशन को एक बार दोबारा शुरू से फिर से देख लेना, समझ लेना। चलो अभी मैं आपको दूसरे लेवल पर लेकर चल रहा हूं। अब आप कहोगे सर आई का मतलब मैं होता है, तो ऐसे मी का मतलब क्या निकलता है? तो मी के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, मुझे भी निकलता है, ठीक है ना, कभी कभी मान लीजिए मुझको भी निकलता है, मुझसे भी निकलता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो हिंदी मीनिंग मत लिखो कभी भी इनके, आप तो ऐसा समझा करो कि सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, पॉजेसिव कैसे यूज हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ही उठता है सर पॉजेसिव केस को मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। देखो आप इसको सब्जेक्ट में कभी नहीं लगा सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट है, परमानेंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन पॉजेसिव केस ऐसा है जिसको आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में लगा सकते हैं। जैसे देखना, ये देखो आपने कहा मेरे पापा एक फार्मर है, माय फादर इज अ फार्मर। ये लो भाई, आपने अपने पापा को फार्मर बता दिया, तो ये माय फादर किसके रूप में आ गया? सब्जेक्ट के रूप में आ गया। सेंटेंस किसका बना है? टू बी का। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। माय फादर सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ इज लग गया, अ फार्मर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। माय फादर इज अ फार्मर। अब ऐसे देखो, आप किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो आप कहोगे दिस इज माय फादर, ये मेरे पिताजी हैं। तो ये यहां पर किसके रूप में आ गए? ऑब्जेक्ट के रूप में आ गए। और दिस किसके रूप में आ गया? सब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे आपका माय फादर जो है ऑब्जेक्ट में भी आया, माय फादर सब्जेक्ट में भी आया। मैंने कहा मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है या उसका भाई क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या कहोगे? हिज ब्रदर, ध्यान देना, हिज ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। उसका भाई क्रिकेट खेल रहा है तो हिज ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। और दूसरा सेंटेंस देखना, मैंने उसके भाई को वहां देखा, आई सा हिज ब्रदर देयर। ये आई सब्जेक्ट है, सा वर्ब है और हिज ब्रदर ऑब्जेक्ट है। यहां पर हिज ब्रदर जो है वो आपका सब्जेक्ट है। तो पॉजेसिव केस जो होते हैं
ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में काम करते हैं, इसलिए इनको लेकर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आप इधर देखो, दे, देम, देयर और देयर्स। ये दे भी बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। शी का हर और हर होता है, यहां एस लगता है, हर्स हो जाता है। कोई कंफ्यूजन डाउट होगा तो अभी आप पूछिएगा, पहले मैं एक बार कंप्लीट करवा देता हूं सारे। रिफ्लेक्सिव केस की बात करते हैं तो इसका रिफ्लेक्सिव केस बनता है माई सेल्फ। इसका स्टूडेंट्स ये प्लूरल है, इसलिए सेल्फ नहीं लगता, सेल्फ्स लगता है। आर सेल्फ्स क्या यूज होता है, आर सेल्फ्स। ऐसे ही यूर का बनता है यूर सेल्फ, ठीक है, क्या बनता है, यूर सेल्फ। और एक बनता है आपका यूर सेल्फ्स, दो बनेंगे, एक यूर सेल्फ भी बनेगा और एक यूर सेल्फ्स भी बनेगा। ऐसे ही इसका बनेगा हिम सेल्फ, इसका बनेगा हर सेल्फ, इसका बनेगा देम सेल्फ्स, इसका बनेगा इट सेल्फ। और नेम का डिपेंड करता है, अगर नेम मेल है तो बनेगा हिम सेल्फ, अगर नेम फीमेल है तो बनेगा हर सेल्फ। अगर नेम दो है कि राम और श्याम अपना काम स्वयं कर रहे हैं, सीता और गीता अपना काम स्वयं कर रही हैं, तो themselves। ये बताऊंगा मैं कैसे हिमसेल्फ भी बनता है नेम का हिमसेल्फ भी बन जाता है, हरसेल्फ भी बन जाता है, themselves भी बन जाता है, डिपेंड करता है जो नाम देंगे उसके अकॉर्डिंग। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब निकलता है स्वयं या खुद। इसका मतलब भी निकलता है स्वयं या खुद, इसका मतलब भी निकलता है स्वयं या खुद, मतलब मीनिंग सबका वही निकलेगा, स्वयं या खुद, स्वयं या खुद, स्वयं या खुद। मैं स्वयं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर माई सेल्फ। वह स्वयं यहां आएगा, ही विल कम हियर हिमसेल्फ। रवि स्वयं इंग्लिश सीखेगा, रवि विल लर्न इंग्लिश हिमसेल्फ। गीता स्वयं इंग्लिश सीखेगी, तो गीता है नेम में तो हर सेल्फ, गीता विल लर्न इंग्लिश हिमसेल्फ। गीता और सीता स्वयं इंग्लिश सीखेंगी, गीता एंड सीता विल लर्न इंग्लिश themselves। अब themselves क्यों लगाया हमने, क्योंकि दो नाम है इसलिए themselves। हर चीज के पीछे का लॉजिक समझना, कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं है, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, और उसी के अकॉर्डिंग चीजों को समझने की कोशिश करना। तो ये रहा नॉमिनेटिव केस, ये रहा ऑब्जेक्टिव केस, ये रहा पॉजेसिव केस और ये रहा रिफ्लेक्सिव केस। अब इसके बेसिस पर अगर आपसे कोई क्वेश्चंस करे तो आपसे बनने चाहिए। आइए मैं आपसे बैक टू बैक सेंटेंस पूछूंगा जिनको आपके आंसर करना है और आपको रिप्लाई करना है। देखते कितने लोग सही वे में कर पाते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ध्यान देना, रवि अपने पेरेंट्स के साथ स्वयं वहां जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश बनानी है आपको। तो सबसे पहले तो बताओ ये कौन सा टेंस का है, वहां जा रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अपने पेरेंट्स के साथ और वो भी स्वयं जा रहा है, तो समझ जाओ स्वयं मतलब रिफ्लेक्सिव केस। तो इंग्लिश बनाओ, रवि इज गोइंग देयर, किसके साथ, विथ अपने पेरेंट्स मतलब रवि के पेरेंट्स। तो यहां पर याद रखना पॉजेसिव बनेगा हिज, ठीक है। तो रवि इज गोइंग देयर विथ हिज पेरेंट्स। रवि जैसा लिखने की जरूरत नहीं है कि रवि इज पेरेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर जब सब्जेक्ट में आपको रवि दिया है मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स उसी के होंगे। तो विथ हिज पेरेंट्स हिमसेल्फ, ये स्वयं के लिए आपने हिमसेल्फ लगाया, ठीक है। रवि इज गोइंग देयर विथ हिज पेरेंट्स हिमसेल्फ। निशा और दिशा ने डिसाइड किया है कि वे अपना काम स्वयं करेंगी। चलो, निशा और दिशा ने डिसाइड किया है कि वे अपना काम स्वयं करेंगी। आओ इसकी इंग्लिश बनाओ सभी। निशा और दिशा दो नाम है, कम ऑन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एवरीवन। निशा एंड दिशा, ठीक है, इंग्लिश में बनाओ।
निशा एंड दिशा डिसाइड किया है, मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैव डिसाइडेड, डिसाइड किया है, निर्णय लिया है। अब हिंदी में लिखते तो ऐसा करते हैं, निर्णय लिया है ना। तो निशा और दिशा हैव डिसाइडेड दैट, ये दैट किसके लिए लगा है? ये की के लिए। वे अपना काम, वे के लिए लगेगा दे, वे के लिए क्या लगेगा? दे। वे अपना काम स्वयं करेंगी, तो दे विल डू, अपना काम के लिए लगेगा देयर वर्क। अब यहां देयर क्यों लगा, हर वर्क क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि निशा और दिशा दो लड़कियां हैं, इसलिए अपना काम के लिए दे के अकॉर्डिंग पॉसेसिव बनेगा देयर, न कि हर। सो निशा एंड दिशा हैव डिसाइडेड दैट दे विल डू देयर वर्क themselves। ये रहा आपका। ऐसे ही अगला देखो, मैंने कहा रोहित को पता है कि वह क्या कर सकता है, वह स्वयं अकेला क्या कर सकता है, वह स्वयं अकेला क्या कर सकता है। रोहित को पता है कि वो स्वयं अकेला क्या कर सकता है। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ। रोहित नोज, पता है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, जानता है ना। तो रोहित नोज दैट। अब ये जो की है इसके लिए दैट लगा दिया आपने, लेकिन आप ध्यान रखना यहां क्या लिखा है? WH वर्ड लिखा है। जब कोई WH वर्ड किसी सेंटेंस में आए ना, तो वहां दैट कनेक्टिव नहीं लगाते, वहां पर स्वयं कनेक्टिव के रूप में काम आपका WH वर्ड करता, तो व्हाट लगा दीजिए, दैट मत लगाइए। तो रोहित नोज व्हाट ही, स्वयं अकेला, ही अलोन कैन डू हिमसेल्फ। रोहित नोज व्हाट ही अलोन कैन डू हिमसेल्फ, या फिर आप ये सब लिख सकते हो, व्हाट ही कैन डू हिमसेल्फ अलोन। अलोन को आप लास्ट में भी रख सकते हैं तो भी सही है। अब आप कहोगे सर व्हाट के बाद आपने ही लगाया, ऐसा क्यों हुआ? तो एक रूल है, मैं इसको डिटेल में तो बाद में पढ़ाऊंगा, अभी शॉर्टकट में बता देता हूं कि जब कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, मतलब उससे पहले भी इधर WH वर्ड, उससे पहले भी इधर कोई सेंटेंस आ रहा हो और बाद में भी कोई सेंटेंस जा रहा हो, तो उसके बाद बनने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। जैसे मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो, आई नो वॉट यू आर डूइंग। ये नहीं बनाना है कि मैं जानता हूं आई नो वॉट आर यू डूइंग, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, आई नो वॉट आर यू डूइंग एंड आई नो वॉट यू आर डूइंग। यहां पर दोनों सेंटेंसेस को देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, आई नो वॉट आर यू डूइंग और आई नो वॉट यू आर डूइंग। ठीक है, सो ये आपका वॉट हो गया, ये आपका आर हो गया, ये आपका गलत बन जाएगा इसमें। आई नो वॉट आर यू डूइंग, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। तो ये इस तरीके की सिचुएशन है। जब आप ऐसे समझ के चीजों को स्टडी करोगे देन इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल। आप बहुत आसानी से, बहुत आराम से एक एक चीज को समझो। आपके लिए कोई भी चीज समझना डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज नाउ यू नो एग्जैक्टली हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। गेटिंग? चलो, तो अभी हम लोग थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास समय की कमी है, पढ़ना काफ़ी सारा है अभी। और यहां पर अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं जिनकी आपको इंग्लिश बनानी है, सारे के सारे स्टूडेंट्स को विद ऑनेस्टी बनानी है। ठीक है, चलो जरा फटाफट मैं हिंदी में दे रहा हूं, इसको इंग्लिश में लिखना है आप लोगों को। नाउ सबसे पहला सेंटेंस, रवि ने अपने दोस्तों की मदद स्वयं की। सबसे पहले तो बताओ ये कौन सा टेंस है? मदद की मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस है, तो रवि हेल्प्ड। अब अपने दोस्त मतलब किसके दोस्त? रवि के दोस्त, तो हिज फ्रेंड्स आएगा यहां। रवि हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स, स्वयं की तो हिमसेल्फ। ये बन गया सेंटेंस आपका। रवि हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स हिमसेल्फ, रवि ने स्वयं अपने दोस्तों की मदद की। दूसरा, रवि और सोहन
ने अपने दोस्तों की मदद स्वयं की। अब भाई दो लोग हैं यहां, अभी यहां रवि अकेला ही था तो हमने हिज फ्रेंड्स लिखा था। अब रवि और सोहन कितने लोग हैं? दो लोग। तो रवि एंड सोहन हेल्प्ड। भैया आप सिचुएशन देखना, हिज फ्रेंड्स का हो जाएगा देयर फ्रेंड्स। अब मुझे कोई बताएगा हमने देयर फ्रेंड्स क्यों लिखा? क्योंकि अभी रवि था तो रवि के लिए हमने हिज लिखा पॉजेसिव, लेकिन रवि और सोहन के लिए पॉजेसिव चेंज होगा, देयर होगा। देयर उनका, उनकी, उनके, है ना। तो रवि और सोहन ने उनके दोस्तों की मदद या अपने दोस्तों की मदद स्वयं की। तो यहां पर हिमसेल्फ था, यहां पर आएगा देमसेल्व्स। कुछ लोगों ने देखा मैंने कमेंट में, बहुत सही कर रहे थे वो लोग, मतलब कोई मिस्टेक नहीं कर रहे थे, मतलब उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं अक्सर अपना काम स्वयं करता हूं। आई ऑफन, अक्सर का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में दैट्स कॉल्ड ऑफन, OFTEN, इसमें टी साइलेंट होता है। आई ऑफन डू माई वर्क, एवरीबडी हैज टू स्पीक, आई ऑफन डू माई वर्क माई सेल्फ। एक बार फिर से बोलो सारे स्टूडेंट्स, आई ऑफन डू माई वर्क माई सेल्फ। मैं अपना काम अक्सर स्वयं करता हूं, या मैं अक्सर अपना काम स्वयं करता हूं। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अगर मैं लिखता हूं यहां पर रवि, कि रवि अक्सर अपना काम स्वयं करता है, तो पता क्या होता है? रवि ऑफन डज हिज वर्क हिमसेल्फ। अगर मैं यहां लिख देता हूं रवि और सोहन अपना काम अक्सर स्वयं करते हैं, तो रवि एंड सोहन ऑफन डू देयर वर्क देमसेल्व्स। तुम अक्सर अपना काम स्वयं करते हो, तो यू ऑफन डू योर वर्क योरसेल्फ। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना इसमें, देखो माई सेल्फ, है ना, ये पूरा खेल इसी का है कि आप क्या सब्जेक्ट लगा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी आगे की चीजें लगानी होती। इसके बाद नेक्स्ट देखो, वे सभी कल रात से अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। तो कल रात से वेट कर रहे हैं उनके टर्न का, तो दे ऑल, वे सभी का इंग्लिश क्या होगा? दे ऑल हैव बीन वेटिंग। सबको पता है कौन सा टेंस है? लास्ट वाला टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला जो लास्ट वाला टेंस है उसकी बात हो रही है। दे ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न। फॉर देयर टर्न मतलब उनकी बारी का वेट। दे ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न सिंस लास्ट नाइट। कल रात को इंग्लिश में कहेंगे, यस्टरडे नाइट नहीं लिखते, लास्ट नाइट, ठीक है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न सिंस लास्ट नाइट। वे अपने टर्न की बारी का वेट कल रात से कर रहे हैं, सिंस लास्ट नाइट से कर रहे हैं। सीता और गीता हमेशा अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करती हैं। इसका इंग्लिश देखो, सीता एंड गीता, हमेशा की इंग्लिश होगी ऑलवेज। सीता एंड गीता ऑलवेज आज्ञा का पालन करने की इंग्लिश होती है ओबे। सीता एंड गीता ऑलवेज ओबे अपने पेरेंट्स, मतलब देयर पेरेंट्स। हर पेरेंट्स नहीं होगा क्योंकि दो गर्ल्स हैं, अगर एक होती तो हर पेरेंट्स लिखते हैं। तो सीता एंड गीता ऑलवेज ओबे देयर पेरेंट्स, आज्ञा का पालन करती, इसलिए उनके पेरेंट्स उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए का इंग्लिश होगा दैट्स वाई, उनके पेरेंट्स उन्हें कुछ नहीं कहते। देयर पेरेंट्स डोंट से देम एनीथिंग। भाई किसी ने ऐसा बनाया था? ये थे आपके सेंटेंसेस जो आपको ट्रांसलेट करने थे, ठीक है। और इनके अंदर सही वे में हमने सही पॉजिटिव लगाया है, सही तरीके से चीजों को यूज किया है।